वेलकम टू बैंक निफ्टी बैक टेस्टिंग एंड एनालिसिस वीडियो। फ्रेंड्स, आज मैंने मार्केट के दौरान एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने मार्केट स्टार्ट होने के बाद एक पॉसिबल एंट्री कहाँ ले सकते थे और उसको स्टॉप लॉस कैसे फॉलो कर सकते थे, क्या माइंडसेट होना चाहिए था। कल जो एनालिसिस का वीडियो था उसमें जो लेवल्स मैंने जो मार्क किए थे उस लेवल्स की इम्पोर्टेंस और एक ओवरऑल ट्रेड कैसे हो सकती थी और उसको फॉलो कैसे करें, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मैंने यहाँ पे बनाया है तो आप उसको देख सकते हैं। सो दिस विल गिव यू आइडिया कि एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव टाइम फ्रेम्स पे होने के बाद छोटे टाइम फ्रेम पे एक राइट एंट्री कैसे हो सकती थी और उसको हम ट्रेड को फॉलो कैसे कर सकते हैं, इसमें मैंने एक छोटा सा आइडिया दिया है। और आज क्या हुआ है ये भी मैं आज के वीडियो में इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो प्लीज़ जाके ये वीडियो देखिए और लाइफ ट्रेडिंग माइंडसेट प्लीज़ ये वीडियो है। सो लेट्स गो ऑन टू आवर मेन वीडियो। सो गाइस, यहाँ पे आज क्या हुआ और इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं बैक टेस्टिंग में मैं बताऊँ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मार्केट का अगला व्यू क्या है, कल के लिए मार्केट को कैसे ट्रेड कर सकते हैं, अब तक क्या हुआ और अब उसको देख के हम आगे क्या कर सकते हैं। सो इफ यू कैन जूम दिस, तो यहाँ पे देखिए मार्केट को जब हम इस साइकोलॉजी से फॉलो कर रहे थे कि मार्केट में हायर हाइज और हायर लोज के बाद उसने लोअर हाइज और लोअर लोज बनाए। कल ये डिस्कशन हुआ था कि मार्केट अब यहाँ से नीचे नहीं आएगा, मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगा। ओके, मार्केट उसके इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए जाएगा, जहाँ पे उसका इम्बैलेंस था उसको इम्बैलेंस करने के लिए ऊपर जाएगा, ये डिस्कशन हुआ था। सो एज पर यस्टरडे वीडियो मार्केट ने एक यहाँ पे इस लेग के बाद एक उसका बुलिश जो लेग है वो यहाँ पे बनाया। सो इफ यू कैन सी मार्केट ने अगर इस पैटर्न को वो फॉलो कर रहा है इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, सो बेसिकली यू आर गोइंग टू एक्सपेक्ट नेक्स्ट मूव एज दिस, राइट। तो ये एक कॉमन सिनेरियो यहाँ पे दिख रहा है कि नेक्स्ट मूव यहाँ पे हो सकता है। सो व्हाट आई वांट टू डिस्कस ओवर हियर इज कि जब मार्केट एक फेज में होता है, जैसे अप ट्रेंड फेज या डाउन ट्रेंड फेज में होता है, तो इट डज नॉट मूव स्ट्रेट अवे इन दिस पैटर्न। Many times, most of the times or all times, market has to, या market makers has to create some liquidity. Liquidity create करने के बाद वो उनकी स्पेशल मूव्स को एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सा और जूम करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब मार्केट ने टर्न लिया था बुलिशनेस में से, उसको बेयरिश होना था इस लेग में, तो ये हाई था, ये पॉइंट था जहाँ पे मार्केट को आना था। तो मार्केट ने ये लेग देने के बाद उसका जो नेक्स्ट लेग था, इट वॉज नॉट अ सिग्निफिकेंट लेग टू ट्रेड बुलिश, इट वॉज अ वेरी साइडवेज जोन। और इस साइडवेज जोन में था वो, व्हाट वॉज इट वॉज क्रिएटिंग लिक्विडिटी। इफ यू कैन सी कि इस क्लोज के बाद उसके ऊपर कोई क्लोज या ओपन नहीं है, इसके ऊपर पूरा मार्केट वॉज डूइंग इज हंटिंग स्टॉप लॉसेस इन रिटेल लैंग्वेज, बट इट वॉज क्रिएटिंग एंड गेटिंग अ लिक्विडिटी। Of course, it has created a liquidity about this also, but ये जो liquidity थी immediate, ये liquidity को खा लिया। Liquidity को लेना यानी क्या होता है? If institutions or big players wants to sell, there must be a buyer, or if they wants to buy, there must be a seller. So they are creating a buy and a sell, so they can create both ways and they can get what they want. So उन्होंने इस लेग पे, इस कैंडल के लेग पे यहाँ तक जो लिक्विडिटी बनी थी वो लिक्विडिटी को ग्रैब किया और उसके बाद में वापस उन्होंने कभी तक मूव
straight away downwards. Nobody was able to, means most of the retailers was not able to catch this because liquidity लेने के बाद उनका काम खत्म हो जाता है. Liquidity create वो कहाँ पे करते हैं? For example, this is a very important level for them. Like this is, for example, maybe an imbalance or this is a can be a order block. अगर ये level है, market can go in that direction, but it creates, means it spends some time, then it can come down, or simply it can go directly over there and it can turn around. So about this, they create liquidity, and they know, means they know that they have to balance this imbalance or they have to take back this order block. They are gonna come around over to this position to take their imbalance or to take back their order block. इसके लिए वो लिक्विडिटी वहाँ पे बनाते हैं. नेक्स्ट मतलब प्रोविजन करके रखते हैं लिक्विडिटी. सो इस पॉइंट को बोलने का मेरा तात्पर्य ये था कि नाउ वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि सीधे सीधे मूव मार्केट देता रहेगा. दिस वॉज अ फंटास्टिक मूव. कैंडल्स वॉज विद फिनिश. दिस वॉज अ ट्रेंड चेंजिंग मूव, ट्रेंड चेंजिंग लिक्विडिटी क्रिएशन. राइट, दिस वॉज ट्रेंड अप ट्रेंड. नाउ यहाँ तक सब सही था. हायर लोग बन रहे थे, हायर हाई बन रहे थे. दिस पॉइंट दे क्रिएटेड अ लोअर हाई and then broke this low. This was a significant movement because they created liquidity over here. They grabbed the liquidity and then the market falls. So liquidity creation is an important aspect to reverse or to change the market, change the current market trend. So उसके बाद में you can see fantastic move, fantastic move, fantastic move, fantastic move, and this was a small fantastic. So इतना one sided clear move देने के बाद what do you expect market to give one more one sided move? No. Because at least I cannot expect that. मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट को अब लिक्विडिटी की ज़रूरत है. मार्केट को चाहे ऊपर जाना हो या फिर चाहे यहाँ से नीचे जाना हो, मार्केट नीड्स लिक्विडिटी. सो बाय दिस पर्सपेक्टिव यू कैन सी इस लेवल के नीचे मार्केट में लिक्विडिटी क्रिएट की है. यहाँ पे बायर्स बनाए, यहाँ पे बायर्स बनाए, उसके नीचे स्टॉप लॉसेस है, यानी लिक्विडिटी है. लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? या तो स्टॉप लॉसेस रहेंगे या फिर मार्केट यहाँ से क्रैश होने जब होती है तब इस पॉइंट के नीचे लोग जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं रखे वो पैनिक में फटाफट से सेल कर देंगे. डिसाइडेड हो रहता है कि इस लेवल के नीचे मैं सेल कर दूँगा. या फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस लेवल के नीचे मैं शॉर्ट करूँ. मतलब कुछ लोग होते हैं जो सपोर्ट ब्रेक करने के बाद यहाँ पे शॉर्ट करते हैं. शॉर्ट करेंगे तो इंस्टीट्यूशन क्या करेंगे? बाय करेंगे. सो दे आर क्रिएटिंग अ लिक्विडिटी ओवर देयर. यहाँ पे उन्होंने एक बार लिक्विडिटी क्रिएट की है. देन below this is a liquidity, below this that liquidity. Then if you can see this whole zone के नीचे यहाँ तक यहाँ पे लिक्विडिटी है. लिक्विडिटी है तो मार्केट को लिक्विडिटी लेने के लिए आना पड़ेगा. और जहाँ तक जैसे कल मैंने बताया था कि यहाँ पे एक इम्बैलेंस है जिसको टच करने मार्केट आएगा, तो आज उसने टच नहीं किया. देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी कि मार्केट इसको बिना टच किए नीचे खुल के वापस इसी लेवल को रेजिस्ट करके शायद नीचे आए या फिर साइडवेज खेल के नीचे आए. बट इट हैज़ क्रिएटेड लिक्विडिटी. उसने आज लिक्विडिटी को क्रिएट कर दिया है. सो जैसे मैंने यहाँ पे इम्बैलेंस बताया था, यहाँ पे भी मैंने ऑलरेडी इम्बैलेंस मार्क करके रखा है. यहाँ पे भी इम्बैलेंस मार्क कर रखा है जिसको मार्केट को टच करना आना पड़ेगा. देयर इज़ हाई पॉसिबिलिटी मार्केट इस इम्बैलेंस को टच करने आ जाए. इसको पेंडिंग रखिए, इसको कभी लेने को आए. सो हियर व्हाट इज इम्पोर्टेंट ओवर हियर इज कि वी कैन नॉट एक्सपेक्ट मार्केट टू गिव अ स्ट्रेट मूव नाउ. स्ट्रेट मूव. So now market will create liquidity over in this area और या फिर मार्केट यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि इस रेंज में, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिक्विडिटी बताया तो इस लिक्विडिटी में
मीन्स हर मूव के लिए प्रीवियस जो लेग होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो रेफरेंस लेग। अब इस मूव के लिए ये है, जैसे इस मूव के लिए ये रेफरेंस लेग है, इसके लिए ये होगा, तो फिर जैसे प्रीवियस रेफरेंस लेग्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे ये पॉइंट मतलब ये मूव यहाँ पे आने के बाद नीचे क्यों आई, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ें थी, एक तो यहाँ पे इम्बैलेंस था, दूसरा यहाँ पे इस कैंडल के नीचे यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक था। सो इट हैज़ टू कम ओवर हियर। मार्केट ने इतना अच्छा मूव देने के बाद मार्केट में दिस टाइम पास, और दूसरे दिन खुलते ही उसने अपनी खुलते ही पहले यहाँ पे लिक्विडिटी ली इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी ली। देन मार्केट ने अपना जो इम्बैलेंस था और अपना ऑर्डर ब्लॉक था उसको टच करने गया, उसके बाद में वहाँ पे 1 मिनट भी नहीं रुका वो, और सीधे वो नीचे आया उसका दूसरा इम्बैलेंस को बैलेंस करने के लिए। ऑलराइट, नाउ इम्बैलेंस को बैलेंस किया है, उसके बाद में मार्केट ने उसको ऊपर फेंक दिया प्राइस को। सो इट हैज क्रिएटेड लिक्विडिटी, जिससे हमें आपको पता है लिक्विडिटी। सो मार्केट हैज़ टू कम टू टेक लिक्विडिटी, और हमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देयर इज एन इम्बैलेंस ऑल्सो, देयर इज ऑर्डर ब्लॉक ऑल्सो। सो मार्केट विल टेक दिस लिक्विडिटी, fulfill this taking a balancing and taking back an order block. So there is high probability कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, पर what I'm going to मुझे क्या बात करनी है कि सीधे नीचे अब नहीं आ सकती, या फिर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है आने के लिए आए, जैसे मार्केट दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, बट नाउ वी कैन नॉट बी ग्रीडी आफ्टर दिस मूव। वी हैव टू एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से इस जोन में, इस इम्पोर्टेंट एरिया में कहीं पे भी लिक्विडिटी बनाए 2-3 बार, ऊपर भी नीचे भी, और देन ये बड़ी लिक्विडिटी को लेने के लिए आए, एंड देन इट विल टेक दिस इम्बैलेंस, राइट। सो यहाँ पे मैं ऐसा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, आइदर मार्केट इफ मार्केट में कीप दिस लिक्विडिटी पेंडिंग, एंड देन मार्केट अगर नीचे खुलता है तो इट कैन गो लाइक दिस, टेक स्मॉल लिक्विडिटी ऑफ हियर, और मे बी उसके नीचे ही रेजिस्टेंस ले ले, एंड देन इट कुड कम लाइक दिस, अगेन इट कुड कम लाइक दिस, क्रिएट सम लिक्विडिटी, एंड देन इट कुड कम डाउन। दिस मे बी वन पॉसिबिलिटी। अदर पॉसिबिलिटी इज कि मार्केट इसको पेंडिंग ना रखते हुए इधर ही ओपन करे, इस हाई के आसपास ओपन करे, हाई के आसपास ओपन करे, यहाँ पे छोटी सी लिक्विडिटी ले इसके ऊपर की, या फिर एग्जैक्टली वहाँ से ओपन होते ही रेजिस्टेंस लेके मार्केट में स्टार्ट टू कम डाउन लाइक दिस, बट इट विल क्रिएट लिक्विडिटी ओवर हियर, एंड इट मे नॉट गो डायरेक्टली down from here. It will create again some liquidity both sides, here और यहाँ पे इसके ऊपर, and then market will go down for liquidity and for equities. So what we have to expect here is market may give gap up, gap down, but it will most probably stay in this area maybe for tomorrow. हो सकता है मार्केट यहाँ से ऊपर भी जाए या फिर नीचे भी जाए, हो सकता है। वी हैव टू बी रेडी फॉर दिस, बट दिस इज व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्केट इन करंट सिचुएशन। ऑलराइट, सो ट्रेड कैसे करें इसको, हमें ये पता होना चाहिए या फिर हमें इसको माइंड रखना है, अगर इस लेवल से ऊपर किसी भी जोन में मिलता है हमें, तो हमें नीचे की तरफ ट्रेड करना है। और वो भी ट्रेड कैसे करना है, जैसे मैंने बताया था, मार्केट स्ट्रक्चर को फॉर्म होने देना है, एंड वी कैन टेक ट्रेड आफ्टर फॉर्मिंग मार्केट स्ट्रक्चर। देन अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होके यहाँ पे नीचे जाता है, सो डू नॉट सेल बिलो दिस, मार्केट कैन गो डाउन बिलो दिस लिक्विडिटी एंड अगेन कैन गिव अ शार्प राइज
again create liquidity above this और create liquidity above this. So मार्केट नीचे मिलता है तो ऊपर के लिए ट्रेड कीजिए, ऊपर मिलता है तो नीचे के लिए ट्रेड कीजिए, बट do not trade one sided after this or over this. This is a view for tomorrow. मार्केट कुछ significant मूव इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे शायद नहीं देगा. ऑलराइट, दिस इज माय एनालिसिस फॉर टुमारो. हाउ टू ट्रेड मीन्स एक पर्सपेक्टिव हाउ टू ट्रेड. जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि मार्केट में ये लेग देने के बाद ये लेग क्रिएट कर सकता है जिसका ये इम्बैलेंस उसका टारगेट हो सकता है. इम्बैलेंस टारगेट हो सकता है लेकिन टारगेट टच नहीं किया. देयर इज अ मेथड कि आप उसको बुक कैसे कर सकते हो जब अपने टारगेट के पास वो प्रोग्रेस करते हुए जाता है तो. सो एनालिसिस इज मार्केट में बी क्रिएटिंग लिक्विडिटी, एक्सपेक्ट साइडवेज मूव. ऑलराइट, इफ यू गेट डाउन ट्रेड फॉर अबव साइड ओनली आफ्टर व्हेन यू गेट मार्केट स्ट्रक्चर. व्हाट इज मार्केट स्ट्रक्चर? हायर हाइज हायर लोज and buy on bullish order block, or if you create some imbalances or some bullish move, then only you can buy. This is a bullish trend. So as a bullish trend create करता है तब buy की बारे में सोचिए. bearish trend create करता है तब sell की बारे में सोचिए. immediately touch करता है तो करना नहीं, क्योंकि touch करने के बाद liquidity ले सकता है, touch करने के बाद liquidity ले सकता है, इसके ऊपर भी liquidity ले सकता है. यहाँ पे कहीं भी मिले, ये फ्लैट मिले अगर, तो लेट इट ड्राइव वन साइडेड. उसको यहाँ पे ड्राइव करने दीजिए, फिर शॉर्ट कीजिए स्ट्रक्चर बनने के बाद, या फिर इसको यहाँ पे स्ट्रक्चर बनने दीजिए और फिर यहाँ पे ड्राइव करने दीजिए. ऑलराइट, देन यू कैन टेक ट्रेड फॉर डाउन साइड अप टू हियर ओनली आफ्टर स्ट्रक्चर. अगर तुरंत ऊपर होते ही सीधा एक बड़ी कैंडल नीचे दे देता है, सो नॉट शॉर्ट बिलो दिस, क्रिएट अ structure and then trade for higher side. So we'll see आज मार्केट में क्या क्या. So let's go on first 15 minutes candle. Okay, let me show you the liquidity imbalance I was talking about. तो ये देखिए यहाँ पे ये imbalance है. I need to close this black line. The gray line IM is an imbalance. This is an order block. Alright, this was previous imbalance, so we are going to delete this. और ये यहाँ पे एक imbalance जो मैंने यहाँ पे बताया, imbalance को टच करके मार्केट नीचे आ गया, and this was an order block. Alright, now this line, gray line was an imbalance for today as a reference. This is an order block over here. So मैंने कहा the imbalance को टच करके order block को टच करने जाएगा, इसके ऊपर liquidity create करेगा. पता नहीं है यहाँ पे इम्बैलेंस ऑर्डर ब्लॉक की पता नहीं है. इट कैन क्रिएट अ लिक्विडिटी एंड कम डाउन, जैसे मैंने आपको बताया. नाउ जैसे इस ट्रेंड लाइन को अगर हम देखें, सो इट कैन कम डाउन ओवर हियर, इट कैन ऑल्सो ब्रेक फॉर सम टाइम एंड देन इमीडिएटली कम डाउन, क्रिएटिंग a shadow above this trend line. So not consider this as a breakout immediately until we get a bullish structure over here for buying. So let's go on to smaller time frame to see what has happened in the market. जैसे मैंने कहा था कि मार्केट को ऊपर की तरफ ट्रेड करना है, तो ऊपर की तरफ कैसे ट्रेड करना है, कैसे ट्रेड करना चाहिए था, we'll discuss this. So ये देखिए, this was our imbalance line, this was our order block line. और यहाँ पे नीचे imbalance order blocks है. मैंने जब कहा था कि मार्केट को ऊपर की तरफ ट्रेड करना है. So this was trend line, a reference trend line जो यहाँ से हमने 15 मिनट्स बनाई थी, जो यहाँ पे उसको स्टॉप किया उसने. अल्टीमेटली 2 सेम पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे बनाए हैं. इसका मीनिंग ये है कि इसके ऊपर ये शॉर्टर्स की या ये शॉर्टर्स की यहाँ पे लिक्विडिटी है.
सो उन्होंने मार्केट क्लोज होते हुए लिक्विडिटी बनाई। कर हो सकता है ओपन होकर तुरंत ये लिक्विडिटी लेके इसी जोन से वो नीचे आना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से आपने वेरी स्ट्रक्चर में ट्रेड करना हो सकता है। यहाँ पे वो फ्लैट रहे, फिर बाद में पूरा फ्लैट रहे, नीचे आए, कुछ भी हो, ऊपर मिले तो नीचे कर नीचे भी ट्रेड करना है, नीचे मिले ऊपर कर। दिस इज फॉर टुमारो। लेट्स डिस्कस कि इसको ट्रेड कैसे कर सकते हैं और फिर पॉसिबल इंट्रीज बैक टेस्टिंग क्या क्या हो सकता है। मैंने वीडियो में एक एंट्री बताई थी मैंने तब बताई थी, मैं इसको सब ऐड करता था जब मार्केट यहाँ पे स्टार्ट हो गया। दिस वाज येस्टरडे का 1 मिनट का स्ट्रक्चर ऐसा था कि ये जब लोअर लोज बना रहा था, विच क्रिएटेड दिस स्ट्रक्चर। यहाँ पे उसने ये स्ट्रक्चर बनाया, यानी मार्केट स्ट्रक्चर को उसने ब्रेक किया था, बुलिश स्ट्रक्चर को, बियरिश स्ट्रक्चर को ब्रेक करके बुलिश स्ट्रक्चर बना था। तो देयर वाज हाई एक्सपेक्टेशंस की, मतलब मेरे हाई एक्सपेक्टेशन की थी ये जो लो है इसको ये ब्रेक ना करें। ऑलराइट, सो हुआ भी ये कि मार्केट ओपन लाइक दिस एंड दिस इट क्लोज्ड, इट ब्रेक टुडेज फर्स्ट लो एंड देन just gone below this low. Now उसने वीक बनाई है, so we cannot say कि उसने लो को ब्रेक किया है। ऑलराइट, अब जैसे मैंने आपको बोला था वो इसके नीचे आके ऊपर क्यों गया। ऑलराइट, why the market came below this low and then gone up। उसको यहाँ पे ट्रेड करना ही नहीं था, नीचे क्यों गया। इसके नीचे जो लिक्विडिटी थी, टेम्पररी लिक्विडिटी, उस लिक्विडिटी को मार्केट ने कैच किया and then just gone up, so it is not a breaking of low. Then what has happened, इस हाई और इस लो को ब्रेक करने के बाद नीचे की तरफ ब्रेक किया, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो दिस कंफर्म दैट की मार्केट बुलिश है ये। उसके बाद में उसने हायर लो भी बनाया, so this confirmed everything, so we have to see for मार्केट टू बी बुलिश। जब मार्केट सबसे ब्रेक होता है सबसे पहले इट इज आइडियल टू सी वेयर वी कैन फाइंड एन एंट्री। ऑलराइट, इसे करने के बाद द पॉसिबल एंट्री 0.618 गोल्डन रेशियो ऑफ फिबोनाची। यहाँ पे मैंने एक लाइन रखी थी जहाँ पे मैंने वीडियो में भी एंट्री के लिए सजेस्ट किया था। ऑलराइट, दिस वाज आवर फर्स्ट एंट्री, और इस तरह की एंट्री में उसका स्टॉप लॉस रहता है फिबोनाची का लो या फिर स्विंग का जो लो होता है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे आपकी एंट्री रहेगी। सो दिस वाज वन पॉसिबल एंट्री। उसके बाद में स्टॉप लॉस लेने के लिए मार्केट कभी नीचे आया नहीं। मार्केट में मैंने ट्रेल कैसे एग्रेसिवली स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे कर सकते हैं एक्सपायरी के दिन वो मैंने बताया था, जिससे हमें पूरा मूव नहीं मिल सकता था पर हमें लॉस भी नहीं हो सकता था, थोड़े बहुत प्रॉफिट में कह सकते थे। और अगर आप सीजन ट्रेडर हो और आप स्टॉप लॉस को या फिर मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करते हुए मार्केट में रह सकते हो या फिर रहना चाहते हो, तो फिर आप ऐसी मूव्स को पूरी तरह कैच कर सकते हैं। सो दिस वाज एंट्री, दिस वाज स्टॉप लॉस एंड दिस वाज आवर टारगेट। वी डिडंट हिट बट मार्केट क्लोज्ड ऑन द हायर साइड, सो वी डिडंट लूज एनी पॉइंट्स आफ्टर दैट। Even this trend line also depicted that you should exit over here. Fine. उसके बाद में और एक एग्रेसिव एंट्री क्या हो सकती है, और एक एग्रेसिव एंट्री क्या हो सकती है जब मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होता है। मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक होने का जो हाई होता है, ये जो हाई होता है ये भी एक एंट्री होती है। पर ये एंट्री कैसे होती है, मार्केट हैज़ टू ट्रैवल, price has to travel away from this high। ऑलराइट, जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक किया, ओपन किया, देन यहाँ पे तुरंत आया, इट इज़ नॉट सर्टनली ट्रैवल्ड अवे, यहाँ पे तो ओपन ही हुआ है, फिर उसके बाद में नीचे आया, देन उसके बाद में ये जब हाई ब्रेक किया इट ट्रैवल्ड अवे एंड देन अगेन इट केम टू टेक दिस। सो यहाँ पे एक आइडियल एंट्री हो सकती थी मार्केट के लिए, जिसका स्टॉप लॉस अगेन स्विंग लो हो सकता था, जो कभी हिट नहीं हुआ।
एंड मार्केट एज एक्सपेक्टेड एक्सपायरी के लिए मार्केट ने एक रेंज बनाया, ट्रेडेड इन दिस रेंज, गिवन अ ब्रेकआउट एंड देन गॉन नियर टू अ टारगेट। ये एक एंट्री हो सकती थी। और एक लेट एंट्री मार्केट में हो सकती थी अगर मार्केट को किसी ने फॉलो किया, अगर मार्केट को आप फॉलो करते हो तो यहाँ पे लेट एंट्री मिलती है। वहाँ पे भी मार्केट स्ट्रक्चर को क्लोजली देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मार्केट वॉज यार शॉर्ट टर्म के लिए क्रिएटिंग लोअर लोज, and then market suddenly created a higher highs and break that. So higher highs break करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे आपको बताया था, ये higher मतलब ये जो हाई फर्स्ट क्रिएटेड हाई ब्रेक करने के बाद एंट्री है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी ये जो स्मॉल स्विंग था वो ब्रेक करने के बाद सिचुएशन में यहाँ पे एक बार उसको ब्रेक करने के बाद लाइन यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को मतलब ये गिरते हुए स्ट्रक्चर को यहाँ पे कॉमन हाई बनाया और इस कॉमन हाई को एक अच्छी कैंडल से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद उसी कैंडल से उसी हाई से यहाँ पे एक अच्छी एंट्री बन सकती थी जिसका स्टॉप लॉस इस स्विंग के नीचे रह सकता था, बहुत ही छोटा स्टॉप लॉस स्विंग के नीचे, और देन यू कैन राइड टुवर्ड्स द टारगेट एज सेट टारगेट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड एंट्रीज इन द मार्केट। अगर आप घूमेंगे तो मार्केट में हर जगह पे स्ट्रक्चर दिखता है, एंट्रीज को ब्रेक किया जाता है। एक एडवांस एंट्री भी यहाँ पे एक है जिसको समझने के लिए आपको सीजन प्लेयर होना पड़ेगा, ये सब चीज़ें पता होनी पड़ेगी। एक बार मैं उसका आपको बता दूँ। नाउ दिस क्रिएटेड स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम। इस स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में मार्केट ने क्या किया, एक फ्लैग लाइक स्ट्रक्चर बनाया। सो what is the expectation from this flag like structure in a bullish pattern कि ये यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक कर देगा। बट what had happened कि ये छोटी छोटी चीज़ें को अगर आप ऑब्जर्व करना सीखते हैं तो what यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने ये जो लेवल था, इस कैंडल का क्लोज जो लेवल था, यहाँ पे वीक ले रहा था यानी छोटी छोटी लिक्विडिटी ले रहा था, लेकिन इसके नीचे क्लोज नहीं किया। बट this candle broke below this low and created a pseudo breakout that कि ये ट्रायंगल जो है ये ब्रेक होने के बाद अब मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। और मैंने आपको बताया था pseudo breakout या फॉल्स ब्रेकआउट या फिर जहाँ पर ट्रैप होते हैं उसको हम मेरी भाषा में एटलीस्ट मैं उसको ऑर्डर ब्लॉक बोलता हूँ। सो दिस ऑर्डर ब्लॉक्स आर इम्पॉर्टेंट और ये हमें हमेशा बताते हैं कि वेयर वी कैन एंटर। जब ये ऑर्डर ब्लॉक आया तो उसके बाद में भी मार्केट ने उसको ऊपर की तरफ ट्रेंड करके वहाँ पे आना चाहिए। जैसे इफ यू कैन वॉच क्लोजली, मार्केट ने यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक कंफर्म कब हुआ, जब यहाँ पे उसके नीचे ब्रेक करने के बाद, क्लोज करने के बाद अगेन इट केम अपवर्ड एंड क्लोज्ड ऑल दिस क्लोजिंग, ठीक है, इन बॉडीज़ के ऊपर उसने क्लोज किया, वहाँ पे ये ऑर्डर ब्लॉक बना। यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद व्हाट वी हैव टू डू, इसको ये जो रेंज है इस रेंज को ब्रेक करना चाहिए या फिर उसके ऊपर ट्रेड करना चाहिए उस रेंज के ऊपर जहाँ पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, तो ये एक ऑर्डर ब्लॉक लाइन हो गई। उस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर जाने के बाद ऑलराइट मार्केट जैसे ट्रेड करे और उस रेंज के ऊपर जब जाके ट्रेड करे, चाहे कितना भी ऊपर जाके ट्रेड करे या फिर वहीं पे खेले, लेकिन जब वो उस ऑर्डर ब्लॉक पे आता है तब हमें यहाँ पे एंट्री लेनी होगी।
जैसे यहाँ पे इसने किया, इस रेंज को ट्रेंड ने ब्रेक किया और इस हाई को इस विक ने ब्रेक किया एंड देन इट केम ओवर हियर। तब यहाँ पे हमें एक बार के लिए उसको एंट्री करनी होती है। सो दिस विल बी दिस लाइन, ये ऑर्डर ब्लॉक का हाई। सो लेट मी सी व्हाट इज द हाई ऑफ दिस कैंडल, 34,991 एंड द लो ऑफ दिस कैंडल इज 991.75। यहाँ पे फिल नहीं हुआ अगर 991 आपका ट्रेड रहता था, लेकिन इस कैंडल के नीचे 990.55 एग्जैक्टली उसने फिल किया ऑर्डर को एंड देन इट गॉन अप, राइट। दिस इज हाउ मार्केट स्ट्रक्चर में इंस्टीट्यूशनल पर्सपेक्टिव से हम एंट्री ढूंढ सकते हैं। जैसे ये एक एंट्री थी और या स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद एंट्री लेने के बाद तुरंत से मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे एंट्री लेने के बाद मार्केट तुरंत से ऊपर चला गया। सो इफ यू नो दिस एंट्री, इफ यू नो दिस ऑर्डर ब्लॉक्स, then you can take entry in the market. So ये बैक टेस्टिंग था, कैसे ट्रेड कर सकते थे, मार्केट में क्या किया, हाउ टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग मार्केट, हाउ टू ऑब्जर्व ड्यूरिंग मार्केट, हाउ टू प्रोग्रेस। उसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, आप इस वीडियो को एक बार के लिए देखिए। एंड इस वीडियो में कुछ बातें नहीं की, ऐसी म्यूजिक है एंड एनोटेशंस मैंने बनाए हैं जैसे जैसे एनोटेशंस मैंने यहाँ पे बनाते गया, यहाँ पे बोलते गया व्हाट कैन हैपन इन मार्केट, व्हाट शुड हैपन। सो जस्ट वॉच दिस वीडियो एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, क्या हुआ ऑन एंड ऑन दिस वी हैव डिस्कस्ड व्हाट कैन हैपन टुमारो। सो डू नॉट एक्सपेक्ट अ लार्ज मूव नाउ, जस्ट एक्सपेक्ट दैट मार्केट विल स्टे इन द रेंज। ऊपर मिलता है तो नीचे के लिए ट्रेड करिए, नीचे मिलता है तो ऊपर के लिए ट्रेड करिए। दोनों कंडीशन में आपके लिए कंपलसरी ये है, ऊपर मिलता है तो बुलिश स्ट्रक्चर बनने दीजिए, नीचे मिलता है तो बुलिश स्ट्रक्चर बनने दीजिए। ऑर्डर ब्लॉक्स इम्पल्सेस को इफ़ यू डोंट नो दैट, एटलीस्ट मार्केट स्ट्रक्चर को बनने दीजिए, उसके बाद में ट्रेड लीजिए, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट इट। सैटरडे संडे में जब टाइम मिलेगा तब मैं मार्केट का ब्रॉड पर्सपेक्टिव मीन्स एटलीस्ट बैंक निफ्टी का ब्रॉड पर्सपेक्टिव पे बात करने वाला हूँ कि मार्केट यहाँ से कितना नीचे या कितना ऊपर जा सकता है ब्रॉड पर्सपेक्टिव में, नॉट फॉर टुमारो, एटलीस्ट ब्रॉड पर्सपेक्टिव। सो मार्केट में क्या बड़े बड़े मूव्स थे, उनके इंडिकेशंस क्या होता है यहाँ से मार्केट और कितना यहाँ से ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है, कितना जा सकता है, क्यों जा सकता है, कैसे मार्केट को देखना है, कैसे अपने फियर को दूर करना है। क्योंकि जब फॉल होता है तो हमें लगता है कि बस मार्केट ख़त्म, लेकिन मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर भी नहीं ब्रेक किया था, उसका जो प्रीवियस हायर है तो वो भी ब्रेक नहीं किया था। जैसे ये क्रैश था 2008 में, उसका जो प्रीवियस लो था जो मार्केट स्ट्रक्चर को बनाए रखता था वो भी ब्रेक नहीं किया था। पैनिक ऐसा होता है कि मार्केट को अपने को मार्केट से बाहर निकल देता है और यही क्रिएट करना मतलब मनी मार्केट मेकर्स का काम होता है। सो नाउ व्हाट टू एक्सपेक्ट, यहाँ से मार्केट और एक टॉप बनाएगा और उसके बाद में रिट्रेस करने आएगा, या फिर मार्केट अभी रिट्रेस करेगा और उसके बाद में टॉप बनेगा। सो वी विल डिस्कस दिस इन ब्रॉड पर्सपेक्टिव ऑफ बैंक निफ्टी वीडियो either Sunday or Saturday. So this was all about बैंक निफ्टी एनालिसिस एंड बैक टेस्टिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ अ फॉर्मेट आई हैव टू से, बट दिस इज़ अ न्यू चैनल एंड व्यूज़ आर वेरी लेस। सो आई प्रॉमिस यू कि जो भी वीडियो में बात करूँगा आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड गिव अ लाइक। थैंक यू।